सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। प्यारे राम हनुमान सीताराम हनुमान 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 हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अवध बिहारी सरकार की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भक्तों आज द्वितीय दिवस की पावन सी इस कथामृत में गोता लगाने के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का आज द्वितीय सत्र में स्वागत वंदन अभिनंदन। भक्तों भगवान श्री राम की अहेतुक कृपा दृष्टि आप और हम सब पर जो बरसी है कि इस पतित पावनी पावन सी कथामृत में गोता लगा रहे हैं। देखिए हम उस कथामृत के
इस सत्र में बैठे हैं, जिस कथा को पाने के लिए, जिस भगवान की नाम को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधक प्रतिदिन केवल और केवल इस इंतजार में बैठते हैं कि एक बार भगवान का नाम मिल जाए। भगवान के इस पावन से नाम को गाने के लिए, नामामृत में गोता लगाने के लिए, देवा नाम पे दुर्लभम, देवताओं को दुर्लभ होता है ऐसे भगवान का नाम मिलना। ऐसी पावन सी कथामृत में आप और हम सब सम्मिलित होकर के अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं। इस पावन सी कथा, लेंद्रा की यह पावन भूमि भगवान श्री राधा माधव जी के पावन प्रांगण में उपस्थित होकर आप और हम सब जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो नाम ले रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है जो आप और हम सब इस गंगा में गोता लगा पा रहे हैं। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि भगवान के नाम को गा सके। ये तो भगवान अकारण करुणा वर्णालय हैं जो हमको इतनी योग्यता दिए हैं, इतनी क्षमता दिए हैं कि आप और हम सब बैठ करके भगवान के नाम को सुन पा रहे हैं। ऐसी पावन सी भूमि, ऐसी पावन सी धरा में आप और हम सब एवं साथ ही साथ आप समस्त श्रद्धालु भक्तगण कथामृत के पिपा हो, जिस कथामृत में केवल सुन नहीं रहे हैं, इसे पान कर रहे हैं। इस पावन सी कथा में यजमान बनकर कथा का श्रवण पान कर रहे श्रीमान लोकनाथ पटेल जी, श्रीमती तिरित कुंवर जी, श्रीमान चंदाचरण पटेल जी, श्रीमती सरस्वती जी, श्रीमान राम प्यारे श्रीमती ममता जी, गिरजा पटेल जी, दीप कुंवर पटेल जी, कैलाश नायक जी, अभिलाषा नायक जी, श्रीमान नरेश पाठी जी, श्रीमती दुर्गा जी, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमती पार्वती जी, सुरेश कुंवर पटेल जी, सुरेश कुमार पटेल जी, श्रीमती रानू जी, ओम प्रकाश पटेल जी, श्रीमती जानवी जी, रूपराम पटेल जी, श्रीमती पद्मावती जी, घासीराम नायक जी, श्रीमती उत्तरावती जी, मोहन सिंह पटेल जी, श्रीमती प्रीति जी, आप सभी इस कथा के पावन यजमान बनकर कथा श्रवण पान करें। साथ ही साथ लेंद्रा की इस पावन धरा में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, समस्त युवा वर्ग, इस पावन सी कथा के शुभ आयोजक हैं। आप समस्त अंचलवासी, क्षेत्रवासी कि इस पावन सी सहयोग से यह पावन सी कथा का शुभ आयोजन हुआ है। आइए द्वितीय सत्र में आप और हम सब आज उपस्थित होकर के भगवान की इस दिव्य पावन सी नामामृत में का अपने आप को जोड़ रहे हैं। भक्तों, ये निश्चित रूप से ये जो कथा आप और हम सब सुन रहे हैं ना, ये एक जन्म का पुण्य नहीं है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कोई एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय जब होता है और एक स्थान पे एकत्रित होता है, अनेकों जन्मों के पुण्यों का जब एक स्थान में एकत्रित होता है तो उस पुण्य बल के प्रभाव से भगवान की कथा मिलती है। ऐसे दिव्य नामामृत में आप और हम सब सम्मिलित हुए हैं। कल की कथा में क्या क्या सुने हैं? कल कौन कौन आए थे? कल की कथा में कौन कौन आए थे? बाकी मैया आप लोग कहां थे? देखिए भक्तों, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलता है। भगवान की कथा देखिए, दो गंगा बताई गई है। गंगा आप सब जानते हैं, गंगा मैया को कौन कौन जानते हैं? गंगा मैया, कोई गंगा स्नान किए हैं? प्रयागराज में जाकर के, काशी में जाकर के गंगा स्नान कौन कौन किए हैं?
गंगा की महिमा क्या जानते हैं कि हमारे समस्त दोषों से मुक्त कर देती है, हमारे पापों का क्षय कर देती है ना। इसीलिए गंगा स्नान करते हैं ना। देखिए, अब गंगा स्नान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर से निकल के कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज जाना पड़ेगा ना। घर से निकलेंगे और प्रयागराज जब जाएंगे तो जाकर के गंगा स्नान कर पाएंगे। क्या आप चाहें कि छत्तीसगढ़ में गंगा स्नान करना संभव है? हमको वहां प्रयाग में जाना ही पड़ेगा, चाहे काशी में जाओ। लेकिन जहां वो गंगा नदी है वहां तक घर से चल करके जाना पड़ेगा, उसके बिना गंगा स्नान संभव नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, दूसरा गंगा है श्रीमद् भगवती ज्ञान गंगा। पहला गंगा प्रयाग में, लेकिन ये गंगा में डुबकी लगाने में एक समस्या भी है। अधिक पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, है ना। गंगा मैया जब अपने दिव्य प्रवाह में रहती हैं तो अधिक जल में गए तो डूब सकते हैं, अधिक नहा लिए तो सर्दी पकड़ सकती है। लेकिन दूसरा गंगा बताया गया है श्रीमद् भगवती ज्ञान गंगा, भगवान की नामामृत रूपी गंगा, जिसमें स्नान करने के लिए कोई प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है, काशी विश्वनाथ की पावन नगरी बनारस जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ज्ञान गंगा बहती हुई इस लेंद्रा की पावन धरा तक आ गई है, जिसमें गोता लगा करके पुण्य लाभ पाए। दूसरा गंगा भगवान की नामामृत रूपी गंगा। इस गंगा, इसकी महत्ता यह है कि इसके पास जाने की आवश्यकता नहीं, गंगा स्वयं चल करके आपके समक्ष में आई है। आप इसमें जितना गोता लगाएंगे आनंद ही आनंद। उस गंगा में डुबकी लगाने से समस्या क्या है? डूब सकते हैं, उस गंगा में सर्दी पकड़ सकती है। लेकिन इस गंगा की बात निराली है, उसमें गहराई में जाएंगे तो डर बना है डूब जाएंगे, इसमें जितनी गहराई में जाते जाएंगे आनंद की अनुभूति होती जाएगी। ये है भगवती ज्ञान गंगा की महत्ता। इस गंगा में गोता लगा करके अपने आप को भगवान के नामामृत का पान कर लीजिए। ऐसे भगवान की पावन सी कथा है। कल की कथा में क्या क्या सुने हैं? बोलिए, बोलो मैया। भगवान नाम की महिमा, भगवान की वो दिव्य महिमा, नाम की महिमा। आइए आज आगे आप और हम सब पावन सी कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, अब पहली गंगा में आप और हम सब गोता लगाए हैं, पहली घाट में आप और हम सब अपने आप को जोड़े। पहला कथा कहां हुआ था? कल बताया था, बोलो मैया। पहली कथा कहां प्रारंभ हुई थी? काशी में। जहां वक्ता कौन थे? तुलसीदास जी, और श्रोता अपना मन। गंगा नदी सामने बह रही है, अपने मन को श्रोता बना करके आज कथा हुई। अब दूसरे घाट, पहले घाट से बढ़कर हम अब दूसरे घाट में आ गए हैं। दूसरा घाट है प्रयागराज। प्रयागराज में आज याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा का रसपान करा रहे हैं और भरद्वाज जी महाराज कथा का रसपान कर रहे हैं। दूसरे घाट में तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी महाराज की पावन संवाद होता है। भगवान राम की यह पावन सी कथा। भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी महाराज के संवाद में प्रश्न आया कि राम कौन है। प्रश्न क्या आया? राम कौन है? देखिए भक्तों, प्रश्न करना बहुत अच्छा है,
लेकिन आपका प्रश्न सदैव ऐसे चयन हो कि आपके प्रश्न से भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। कथा अगर आपके प्रश्न से कथा रुक रही है तो फिर आप जिज्ञासु नहीं, भक्त नहीं। अगर आपके एक प्रश्न मात्र से कथा प्रारंभ हो जाती है तो आपके प्रश्न में ही सत्संग हो जाता है। आज प्रश्न करते हैं, आज जैसे प्रश्न किए कि राम कौन है। एक राम को मैं जानता हूं, मैं दशरथ पुत्र राम जो स्त्री के वियोग में अत्यंत कष्ट उठाए उसको मैं जानता हूं। रावण का वध किए उन्हें भी मैं जानता हूं। आज आपसे प्रश्न है कि शंकर जी जो राम को जपते हैं वो कौन से राम। आप सबको पता है कि भगवान शिव शंकर भगवान राम के अनन्य भक्त थे। आज यहीं से प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेतायुग माहे शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अकेलेश्वर जाने। एक समय की बात है, एक समय की बात है कि त्रेता युग का समय था। त्रेता युग का समय है और शिव शंकर भगवान माता पार्वती माता सती के संग में कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। आज कथा सुनने के लिए जैसे ही आगे बढ़े हैं और साथ में कौन है, मैया सती। यहां संदेश यह देते हैं कि कभी भी कथा में जाएं भगवान की तो परिवार के सहित कथा सुनने जाना चाहिए। भगवान की भक्ति में सदैव परिवार के संग में करें। आज जैसे ही जाते हैं और जाकर के उस दिव्य पावन सी कथामृत में गोता लगाते हैं, उस दिव्य पावन सी कथामृत को श्रवण पान करते हैं। यहाँ सुंदर सी कथा आज कह रहे हैं कि ये समय कौन सा था। ये समय था त्रेता युग। त्रेता युग का पावन सा समय था जहां मैया सती के संग में दिव्य कथा का भगवान श्री राम की पावन सी लीलाओं को श्रवण पान कर रहे हैं। अगस्त ऋषि कथा श्रवण पान करा रहे हैं और सती और शिव कथा श्रवण पान किए। आज जैसे ही मैया सती और शिव शंकर भगवान कथा सुनने को आए, आज इसी समय अगस्त ऋषि महाराज स्वागत किए कि आप जगत के इष्ट हैं, आप जगत के आधार हैं। जैसे ही सती और शिव का सम्मान किए, आज सती मैया के मन में एक भ्रम आ गया, एक विचार ये आ गया कि यहाँ तो वक्ता ही हमारी पूजन कर रहे हैं, ये हमें कौन सी कथा सुनाएंगे। आज वक्ता ही हमारी पूजन कर रहे हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। आज मन में अहंकार आ गया। और देखिए भक्तों, जैसे ही अहंकार आया, आज जैसे ही अहंकार आया अंदर कथा प्रवेश नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए हमारा चित्त एक है, मन एक है, हमारा हृदय एक ही है, ये मार्ग एक ही है। कहते हैं कि प्रेम गली अतिसापुरी जामे दोन समाए। ये गली, ये भक्ति का मार्ग बड़ा सकरा है, ये भक्ति का मार्ग बड़ा ही सकरा है। या तो इसमें अहंकार भर लीजिए या तो फिर भगवान के प्रति प्रेम भर लीजिए, दोनों आने वाला नहीं। आज मैया सती के मन में ये अहंकार आ गया कि हम तो श्रेष्ठ हैं, वक्ता ही हमारी पूजन कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन सी कथा सुनाएंगे।
देखिए भक्तों, जब ये भगवान की कथा सुनने जाएं, अंदर छल कपट मोह मत्सर अहंकार की वो सारी पोटरी को छोड़ करके आए और कथामृत को पान करें। आज जैसे ही मैया सती को ये अहंकार आ गया कि ये कौन सी कथा सुनाएंगे, अब अगस्त जी महाराज पूरी कथा सुनाने लगे। भगवान राम के सुंदर सी लीलाओं का वर्णन करते, भगवान राम इस प्रकार लीला के जैसे ही सारी लीलाओं का श्रवण पान कराए हैं, सारी लीलाओं का श्रवण पान कराए। अब शिवशंकर भगवान अनुमति लेकर के मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर जन्म मारा, हरि रघुवंश अवतारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज जैसे ही गुरुदेव से विदा मांगते हैं कि हे प्रभु अब हमें अनुमति दीजिए, देखिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज संबोधन करते हैं। जैसे ही कथा श्रवण पान करके जा रहे हैं, मन में अहंकार आ गया था मैया सती। जैसे ही अहंकार आया, आज सम्मान में भी कमी हो गई। कैसे? जब आए थे तब संबोधन क्या किए थे? संग सती जग जननी भवानी। संग सती, संग में सती जग की जननी भवानी आई है। जैसे ही आए हैं, कथा सुनने आए हैं, तो जग की जननी कहकर संबोधन किए। लेकिन जैसे ही अब वापस जा रहे हैं, मन में अहंकार आ गया, कथा से वो प्रेम नहीं हो पाया, तो आज जग की जननी को केवल और केवल संबोधन कर लिए कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक संबोधन कि जग की जननी भवानी आई है, और जाते समय दक्ष की कुमारी जा रही है। आज जैसे ही वापस लौटते हैं, वापस लौटते समय जैसे ही जाते हैं, उसी समय अवसर ये देखिए, त्रेता युग का समय चल रहा था। अब वापस जैसे ही कैलाश को लौट रहे थे, नीचे देखते हैं वही समय में भगवान श्री राम की लीला चल रही थी। भगवान राम मैया सीता की तलाश में थे। जिस समय कथा से लौट रहे थे, उस समय में मैया सीता का हरण हुआ था, तो भगवान राम ढूंढते हुए मैया सती को जा रहे, मैया सीता को जा रहे। जाकर वृक्षों से पूछते, जाकर के पेड़ पौधों से पूछते, पत्थरों से पूछते, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे से तारे। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान राम विलाप कर रहे थे। जाकर वृक्षों से पूछते, जाकर लताओं से पूछते, जाकर पेड़ से पूछते, पौधों से पूछते, हे वृक्ष क्या तुमने सीता को देखा है? जाकर पत्थरों से पूछते कि तुमने सीता को देखा है। जैसे ही जाकर पूछने लगे कि कोई किसी ने मेरी सीता को देखा है, किसी ने मेरी सीता को देखा है। जैसे ही आज विलाप कर रहे हैं, भगवान राम के नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहे हैं, और घूम घूम कर पूछते कि किसी ने मेरी सीता को देखा है, किसी ने मेरी सीता को देखा है। यही स्थिति को देखे मैया सती के मन में संदेह आ गया
ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के विलाप में रो रहा है? ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के विलाप में, अगर ये भगवान है तो इन्हें तो ज्ञात होना चाहिए, जो अपनी पत्नी के विलाप में रो रहा है, ये कैसा भगवान है? जैसे आज व्याकुल होते हुए देखते हैं, कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकते, ये अब शिवशंकर भगवान तो जैसे इस लीला को देखे ऊपर से ही प्रणाम करने लगे। क्यों? कारण यह है क्योंकि शिव भगवान ने कथा को श्रवणपान किया था तो वो प्रेम था। भगवान की उस लीला को कथामृत श्रवणपान करके जानते थे, और मैया सती ने कथा सुनी नहीं थी। कथा सुनते तो उन्हें भी ज्ञात होता। मन में अहंकार होने के कारण, मन में अहंकार जागने के कारण कथा अंदर प्रवेश कर नहीं पाई, तो भगवान में भी संदेह उत्पन्न हो गया। भगवान में भी संदेह आ गया कि ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है। आज जैसे ही शिव शंकर भगवान देखते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोजन सावन, जय सच्चिदानंद भगवान करके जैसे पढ़ने लगे, मैया सती के मन में वो संदेह आ गया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। शिव भगवान समझाने लगे। शिव भगवान समझाते, हे देवी वो भगवान है, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ज्ञानी मुनि योगी समस्त ब्राह्मणों के हित के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए भगवान अवतार लिए हैं और सबकी रक्षा करने के लिए आए हैं। ये अपनी अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन कथा तो सुने नहीं है। कथा नहीं सुनने के कारण मन में वो संदेह रह गया कि ये कैसा भगवान हो सकता। अब विचार करने लगे, मैं जा करके परीक्षा लूंगी, ये कैसा भगवान है। आज मैया सती कहने लगी कि मैं जाकर परीक्षा लूंगी। शिव भगवान बार बार समझाने लगे कि जाकर ये भगवान की लीला है, इसे समझ लो। पहली बार समझाए, दूसरी बार समझाए, जब बार बार समझाए तो नहीं समझे, तब शिव शंकर भगवान अपने आप को समझाने लगे। शास्त्र कहते हैं भक्तों, अगर कोई व्यक्ति को किसी चीज ज्ञात नहीं है तो पहली बार उसे समझाना चाहिए कि ये कार्य गलत है, ये काम मत करो। कोई अगर गलत कार्य कर रहा है और आपको जानकारी है तो उसे पहले समझाना चाहिए, ये गलत है, ये काम मत करो। लेकिन अगर न माने कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर से समझाओ। न माने एक बार फिर से समझाओ, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ। जब इतने समझाने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति न समझे तो फिर अपने आप को समझाओ कि इसे और समझाना नहीं। आज शिव भगवान समझाने लगे, हे सती वो भगवान हैं, वो लीला करने के लिए आए हैं। अब जब बार बार समझाए नहीं समझे, फिर वो भी हरि इच्छा पर छोड़ देते। कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे सारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज शिवशंकर भगवान विचार करने लगे कि होए हैं सोई जो राम रचि राखा। अब जो होना है, जो राम की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा पर पहले प्रयास करें।
एक बार प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 3 बार प्रयास करो, जब बार बार प्रयास करने पर भी ना हो तो उसे ईश्वर की इच्छा मान करके छोड़ देना। होई सोई जो राम रची राखा। आज विचार करते हैं, अस कहीं लगे जपन हरिनामा। इतना कहकर भगवान नाम जप करने लगे और पुनः शिवशंकर भगवान वो दिव्य नाम अमृत का पान करने लगे। आज मैया सती जाती हैं और जाकर विचार करती कि मैं कैसे परीक्षा लूं। मन में संदेह था, मन में अहंकार ने घेर रखा था। अब जाकर के विचार करने लगे कि मैं कैसे परीक्षा लूं। आज विचार करती और गई, और जिस रास्ते में, जिस मार्ग से भगवान श्री राम चल करके जा रहे थे, उसी रास्ते में आज मैया सती सीता का रूप धारण करके, भक्तों आज मैया सती सीता का रूप धारण करके उसी मार्ग में खड़े हो जाती हैं कि अगर भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। आज जैसे ही यह विचार करके सामने खड़े हो जाती हैं, ये जैसे ही देखे, अब रास्ते में उसी रास्ते आए और जैसे ही आते हैं देखते हैं कि जगत जननी पराम्बा भगवते मैया सती सीता का रूप धारण की है। तत्क्षण प्रणाम कर कहने लगे कि मैया जगत जननी पराम्बा भगवती, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आप अकेले यहाँ कैसे, बाबा कहाँ? जैसे ही इस प्रकार से पूछने लगे, मानो मैया सती स्तब्ध रह गई कि ये तो देव है और इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। जैसे ही आज भ्रम तत्क्षण नष्ट हो गया, जैसे भ्रम नष्ट हो गया, अब विचार करते कि अब जा करके मैं बाबा से क्या कहूंगी, जा करके शिव भगवान से क्या कहूंगी। बाबा ने तो पहले ही कहा था कि ये भगवान है, ये भगवान है। मैंने बात न मान करके मैंने परीक्षा लिया है, अब मैं क्या करूंगी। जैसे ही विचार करते अब मौन होकर के बैठे हैं। भगवान शिवशंकर विचार करने लगे, कहते, हे देवी, कौन सी विधि से आपने परीक्षा लिया है। मानो सती मौन होकर के खड़ी है, क्योंकि पहले तो समझा चुके हैं, पहले बार बार समझाए हैं, और जब नहीं माने आज मौन होकर के मैया सती बैठे हुए हैं। उस समय शिवशंकर भगवान ध्यान में बैठते हैं। जैसे ध्यान में बैठते हैं और देखते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण किया है। जैसे सती ने सीता का रूप धारण किया है, शिव भगवान त्रिकालदर्शी मन ही मन विचार करने लगे और कहते, हे देवे, हे सते, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। हे सते, तुमने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, तुमने मेरी माता का रूप धारण किया। ये जैसे ही शिव भगवान को ज्ञात हुआ कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, इस प्रकार से कहने लगे, हे देवी, ये क्या कर्म किया है, तुमने मां का रूप धारण किया है। तत्क्षण शिवशंकर भगवान विचार करने लगे, कहते, हे देवी, जिसने मेरी मां का रूप धारण कर लिया है, जिसने मेरी मां का रूप धारण किया है, अब वो मेरे वामांग की स्थान नहीं ग्रहण कर सकती। वो शक्ति के रूप में मेरे सम्मुख में वो पूजनीय हो गई। तत्क्षण भगवान शिव भगवान मैया सती का उस वामांग से त्याग करके सम्मुख स्थान प्रदान कर देते। कहते, देवी, तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है। भक्तों, यह वाक्य जैसे ही यह स्थिति आई, आज मानो एक वज्र की रेखा के समान यह वाणी हुई, अब तुम मेरी पत्नी के स्थान में नहीं बैठ सकती, क्योंकि तुमने मेरी मां का रूप धारण किया है। केवल शक्ति स्वरूप में अब आप विराजमान होगे। देखिए भक्तों, यह त्याग प्रेमहीन का नहीं है,
ये बात नहीं है कि शिव भगवान सती से प्रेम नहीं करते थे, ये त्याग का नहीं है। प्रेम जितना मैया सती से करते थे शिव भगवान आज तक कोई न कर पाया। ये त्याग प्रेमहीन नहीं था, ये मर्यादा की रक्षा था। ये प्रेमहीन त्याग नहीं है, ये मर्यादा की रक्षा है। शिव स्वयं को नहीं, अपने धर्म को ऊंचा रखे हैं। जिसने सपने में भी विचार कीजिए हमारे सनातन धर्म की वो शिक्षा, जिसने अपनी मां का रूप धारण किया, इतने में शिव शंकर भगवान मां समान शक्ति स्वरूप स्वीकार, वामान स्वीकार नहीं। भक्तों, आज जैसे ये स्थिति आती है, अब कुछ कह नहीं सकते। शिव शंकर भगवान के विशाल प्रेम रूपे जो दुग्ध है इसमें खटास पड़ गई। भक्तों, एक बाल्टी दूध रखी हुई है, एक बाल्टी दूध रखी है, उसमें 2 बूंद अगर नींबू डाल दो तो एक बाल्टी दूध में अगर 2 बूंद भी अगर नींबू का खटास आ गया तो एक बाल्टी दूध को भी वो खराब कर सकती है। वो एक बाल्टी दूध में अगर केवल 2 बूंद खटास आए तो दूध फट जाती है। ठीक इसी प्रकार सती के इस व्यवहार ने शिव जैसे सरस को भी निरस कर दिया, शिव जैसे सरस को भी निरस कर दिया। भक्तों, आज तत्क्षण शिव शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठ गए। सती व्याकुल हो रही हैं, एक एक दिन मानो एक एक युग के समान व्यतीत हो रहे हैं, एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहे हैं। आज जैसे समय बीतता है, समाधि खुलने पर मैया सती ने जैसे प्रणाम किया, आज शिव शंकर भगवान अपने सम्मुख में स्थान देते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्तों, सदैव जीवन में ऐसे कर्म करें कि भगवान के प्रति वो भ्रम उत्पन्न मत करना। ये सारा विषय कहां से उत्पन्न हुआ? शिव जैसे सरस को निरस कहां से बने? बोलो, एक गलत व्यवहार, एक गलत आचरण भगवान के प्रति भ्रम, और भ्रम कहां से आया? कथा से विमुख। एक कथा से विमुख हुए तो इस प्रकार की स्थिति आई। इसीलिए कहते हैं भक्तों, अपने आप को भगवान के इस दिव्य प्रेम में ऐसे बसा कर रखें कि हर समय हर क्षण भगवान की नामामृत में अपने आप को सदैव जोड़ कर रखें। पता नहीं कब किस रूप में भगवान आकर के मिल जाएंगे, इसीलिए भगवान की हर समय प्रतीक्षा में रहें, भगवान की प्रेमामृत को पान करते रहें। जीवन में ऐसे प्रयास करें कि हर समय भगवान का नाम आए, हर समय भगवान का नाम स्मरण। जीवन मात्र का उद्देश्य हो भगवान की भक्ति। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। केवल और केवल आप जितना कमा रहे हैं, धन संपदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये लेकर जाएंगे? बोलिए, क्या आप लेके जाएंगे? सब यहीं छूट जाएगा। आपका कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, साथ जाएगा तो आपके द्वारा किए हुए श्रेष्ठ कर्म। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म कर चलिए, भगवान की उस दिव्य प्रेम को बसाएं। कैसे भी भक्ति का माध्यम कैसे भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान को केवल और केवल षोडशोपचार से पा सकते हैं। भगवान को पाने का अनेक मार्ग हैं, चाहे कैसे भी। ज्ञानी ज्ञान बल से पाता है, प्रेमी प्रेम बल से पाता है। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण करना होगा। भगवान राम तो सबरी के यहाँ जाकर झूठे बेर खाकर आने वाले हैं। सबरी ने कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ा था, मन में विश्वास था तो भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, भगवान स्वयं चल करके आए थे। भगवान को पाने की कोई उम्र सीमा नहीं है। भगवान को 5 वर्ष के अगर ध्रुव पा सकते हैं,
5 वर्ष के प्रहलाद पा सकते हैं। विश्वास के साथ कहता हूं, आप में भक्ति होगी, भगवान चल करके आपके द्वार तक भी आएंगे और आपको स्वीकार करेंगे। भक्तों, आप सबको बताऊं, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो कुछ भी कार्य नहीं करता था, केवल और केवल भ्रमण करता, खाता पीता सोता, खाते पीते और सोता। घर के लोग कहने लगे, अरे कुछ काम तो कर ले। घर के लोग कहने लगे, कुछ काम तो कर लो। अब पहला घर से काम ढूंढने को निकला, जाकर के किसी स्थान में कार्य करने लगा। अब काम में वहां सुबह से शाम उसको ड्यूटी कराने लगे। अब सुबह से शाम अगर कोई मजदूरी करने लगे तो दिन भर का कार्य करेगा, तब तो उसे कुछ धनार्जन होगा। अब जैसे मेहनत का काम कराने लगते, वो बेचारा परेशान हो जाता कि मुझसे ये काम नहीं होता और काम किए बिना हमें खाने को नहीं मिलता। अब वो अत्यंत भूखड़ था, उसे हमेशा भूख लगती। अब विचार ये करता कि कहीं से कुछ कार्य मिल जाए तो कम से कम पेट की पूजा हो जाए, है ना। अब जैसे ही वहां नौकरी छोड़ दिया और वापस आ गया, अब निकला फिर से नौकरी की तलाश में शहर को। जैसे ही नौकरी की तलाश में आज भक्त पहुंचा अयोध्या में। अयोध्या में जैसे ही पहुंचा और जगह जगह जाकर के काम पूछने लगा, अरे भैया कहीं काम मिलेगा क्या। जाकर के पूछता कि भैया मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम मिलेगा क्या। अब जैसे ही जाकर के किसी सेठ के यहाँ पूछने लगा, काम मिलेगा क्या, वो कहने लगे काम मिलेगा, लेकिन ये बोरा उठाना पड़ेगा, इसमें चावल भरा हुआ है, अन्न भरा हुआ है, ये बोरी उठा करके आपको काम करना पड़ेगा। विचार करता, ये बोरी उठाऊं तो खाना ऐसे ही पच जाएगा, मैं खाना कहाँ से खाऊं। अब विचार करना, वहां से नौकरी छोड़ करके अब दूसरे यहाँ गया। अब जैसे दूसरे यहाँ गया, अब वहां देखता वहां भी काम। अब आगे बढ़ते 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 एक मठ में पहुंचा। अब जैसे मठ में पहुंचा, वहां पूछने लगा महात्मा जी से, महात्मा जी कुछ काम मिलेगा क्या। महात्मा जी कहने लगे, काम तो यहाँ बहुत सारे हैं, आप करना चाहते हैं क्या, हमें तो आवश्यकता है। वो कहने लगे, हाँ बताइए, मैं तो काम करना चाहता हूँ। वो कहने लगे, यहाँ काम कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान नाम जपना है और चकाचक रहना है। अब विचार करने लगा, खाना कैसे रहेगा। वो कहने लगे, खाना यहाँ चकाचक है, समय पर घंटी बजेगी, आपको चकाचक भोजन करना है। विचार करना, ये तो बढ़िया काम है, बैठ करके नाम ही तो जपना है, बैठ करके भगवान नाम जपना है, चकाचक 3 टाइम भोजन मिलेगा। अब विचार करना, ये अद्भुत काम है, बढ़िया काम हमको मिल गया। अब विचार करता, अब वहां पे रह गया। अब जैसे ही रह गया और काम करने लगा, सुबह से बैठ करके माला झोली पकड़े और राम 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 जपने लगा। जैसे ही सुबह नाश्ते की घंटी बजी, दौड़कर पहले पहुंच जाए, पहले जा करके पहली पंक्ति में बैठ गया, चकाचक भोजन किए, चकाचक पहली पंक्ति में भोजन किए, उठ गया। जैसे आए, अब फिर काम में क्या काम, अब आश्रम में क्या काम है, केवल केवल नाम जपना। अब बैठ गया और फिर से जपता, राम 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 राम। अब जैसे ही जपता राम 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 राम, फिर से दोपहर में 12 बज गई, घंटी बजी, टन 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 टन। जैसे ही दोपहर घंटे बजे, दौड़कर पहुंच जाता पहले पंक्ति में, चकाचक भोजन करता। पहले पंक्ति वाले उठ गए, दूसरी पंक्ति बैठ गए, उनके साथ में बैठकर लगा है भोजन पाने, चकाचक भोजन पा रहे हैं। अब दूसरा पंक्ति भी उठ गया। अब शाम को चकाचक फिर से बैठ गया और नाम जप के, शाम को फिर से बज गया 7 बजे घंटी, फिर से आकर भोजन किया। ऐसे चकाचक जीवन चलता रहा, चलते रहा, चलता रहा। अब समय बीता, एक दिन की बात है, फिर से जैसे ही चाहा, अब जैसे ही माला जप रहा है, सुबह स्नान ध्यान करके माला जपा। अब विचार करता, नाश्ते की घंटी बजेगी, आज घंटी नहीं बजी। जैसे ही घंटी नहीं बजी, अब विचार करता, लगता है घंटी बजाना भूल गए क्या। अब विचार करता, हो सकता है आज किसी कारणवश नाश्ता नहीं बना है।
अब विचार करता, माला झोली पकड़ा है और जप रहा है, जप रहा है, जप रहा है, जप रहा है। अब घड़ी में समय देखिए, अरे बज गया 11 बजे। अब 1 घंटे की बात है, भूख तेज लगी है, 1 घंटे बाद हमको प्रसाद मिल जाएगा। अब जैसे ही बज गई 12, अब 12 बज गई तो हाथ से माला घूम नहीं रहे, बार बार घंटी 1-1 मिनट में घंटी क्या है। जैसे ही रसोई में जाकर देखता है, रसोई सूखी पड़ी है। आज विचार करता, आज क्या हो गया। जैसे ही कहने लगी, अब विचार करने, ऐसे ही बात थे, पहले बता देते, मैं तो सुबह 11 बजे ही खाना खा लेता। अगर पहले ही बता देते कि अगर खुद से खाना है तो मैं जा करके 11 बजे ही पा लेता। आज जैसे ही कहने लगे कि मैं 11 बजे ही पा लेता, अब राशन सामान लिया है और जैसे ही राशन सामान लिए और जाकर के पकाने लगी। अब जैसे ही रोटी बनाने लगे, कहने विचार कर, महाराज पहले ही बता देते तो मैं आकर सुबह से ये बेल लेता। अब भूख तेज लग रही है, भूख तो बढ़ रही है, लेकिन भूख तो तेज बढ़ रही है, लेकिन अब तक भोजन बना नहीं। अब पूरा पकाने लगा। अब जैसे ही पूरा पकाने लगा, जैसे ही पूरा पकाने लगा और पूरा जैसे ही पक गया, अब वो प्रसाद को निकाला। अब गुरुकुल में इतने दिन रह चुका है मठ में, तो एक शिक्षा ये मिली है कि जैसे ही भोजन प्रसाद बनता है कि भगवान को भोग लगता है ना मंदिर में। घर में कौन कौन भोग लगाते हो, बोलो। किनके किनके घर में भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, कौन कौन, बोलो। बाकी लोग नहीं रखे हो मैया, भगवान जी सबके घर में है ना। अब बताओ भोग कौन कौन लगाते हो, क्या लगाते हो मैया, मिश्री दाना है। आप लोग क्या खाते हो, पोहा, चावल, रोटी, सब्जी, और भगवान को मिश्री दाना। भगवान जी अब आपको मिश्री दाना देने लगे तो घर में जब भी भोजन बनाओ, घर में जब भोजन बनता है, सबसे पहले उस भोजन को लेकर के भगवान का भोग लगाइए। घर में एक नियम बनाइए, जब भोजन बनता है सबसे पहले उस भोजन को लेकर के भगवान के सामने रखिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि आप इसे ग्रहण करें। जब खाते हो तो केवल वो खाना रहता है जिसमें अनेक प्रकार के, अब देखिए हो सकता है वो गलत तरीके से कोई व्यक्ति उसमें धन कमा करके उसको खरीदा भी हो, तो उसमें जो दोष रहता है आप भगवान को अर्पण कर देते हैं तो समस्त दोषों से मुक्त होकर वो प्रसाद बन जाता है। भगवान को भोग लगा करके ही भोजन किया कीजिए। अब जैसे ही विचार करने लगा कि जा करके भगवान को भोग लगाऊंगा, आज प्रसाद को निकाल लिया, एक थाली पर रख लिया और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु आइए आकर के इस भोग को ग्रहण करें। आज कहने लगे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। आज थाली में परोस लिया है और परोस करके भगवान से पुकारने लगा, हे प्रभु आइए आकर के मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। आज भक्त कहता, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।
आचमनी हर आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी हर आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जय जय। जय हो। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ नदी किनारे बैठ पुकारो लो प्रभु तुम नाम। 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 जल की बूंदे अमृत जैसे, जल की बूंदे अमृत जैसे साथ तुम्हारा राम। राजा राम आए प्रभु राम आए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज कहने लगे हे प्रभु, आज आपके सामने ये बैठा हूं, आप सोचेंगे कि मैं षोडश उपचार आपका पूजन करूं तो हो पाने वाला संभव नहीं है। यही आचमनी अर्घा यही है। रूखी रोटी यहीं पालो और पानी पीना है, कहीं जाना नहीं है। यही नदी का पानी पियो। नदी किनारे बैठ करके आपका नाम पुकार रहा हूं। जल की ये बूंदें जो है ना, यही अमृत जैसे हैं। इसी को पा करके आप रहिए। और कहता राजा राम आए सीता राम आए मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सोगे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे
दोगे भोजन रूखे सूखे। आज एकादशी मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आज एकादशी मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज जैसे ही समय आता है, आज भक्त कहने लगा, हे भगवान, आज मैं आपको यहाँ मना रहा हूं ना, मान जाओ। अगर आज आकर के यहाँ नहीं पाए ना, आज एकादशी है, वहीं मंदिर से मैं रहता हूं, वहीं पर, वहीं से भूखा आया हूं, यहाँ पे रोटी बनाकर 2 बजे आपको पवा रहा हूं और यहाँ पर पालो। अगर यहाँ भी नहीं पाए, मंदिर जाओगे, भूखे रहना पड़ेगा। भक्त का प्रेम कहता मंदिर में भूखे रहना होगा। आज आओ, आकर के मेरे भोग को पाओ। आज जैसे भक्त का ये प्रेम होता है, भगवान साक्षात आए और आकर जैसे ही संग में देखते हैं मैया सीता संग में है, विचार करना, बुलाया एक को हूं, आए 2। आज जैसे विचार करता कि आए 2 हैं, आज पुनः तीनों भोजन पाते हैं। जाता है गुरु जी से, अगली एकादशी अधिक अन्न लेकर के आया, फिर से प्रसाद बनाया, फिर पुकारने लगा, राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आज जैसे ही अगली एकादशी आई है, गुरु जी से फिर से कहने लगा, महाराज मेरे को राशन दीजिए। और जा करके फिर से बेल करके रोटी, आज लेट नहीं किया है क्योंकि जान रहा है एकादशी नहीं मिलेगा, पहले से रोटी बेलने लगा और फिर से आज 3 लोगों का बना रहे। गुरु जी से कहता कि मुझे राशन दीजिए कि 3-3 लोगों का। मैं बुलाता एक को हूं, भगवान 2 चले आते हैं। अब तीनों के लिए राशन लेकर के जैसे ही आया, अब आकर के जैसे ही बनाने लगा और तीनों के लिए आज जैसे ही तीनों के लिए बनाया और बुला करके फिर से भगवान से पुकारता, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। आज पुकारता कि हे भगवान आओ, हे भगवान राम आओ, संग में मैया सीता को लेकर के आओ। अब जैसे ही दोनों को पुकारने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, आकर के मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारने लगा, आज भगवान फिर से प्रकट हो गए। आज लेकिन भगवान राम, मैया सीता और संग में लक्ष्मण जी महाराज आ गए। जैसे ही तीनों को देखा, भक्त भयभीत होने लगा, विचार करता, बुलाया 2 को हूं, आए 3 है, बुलाया 2 को हूं 3। अब क्योंकि उसने तीनों के लिए ही बनाया है, अब उसको चिंता ये है कि कहीं रोटी मेरे हिस्से की बट न जाए। अब जैसे ही विचार करता कि मेरे हिस्से की रोटी भी अब बट जाएगी, अब विचार करता कहता चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं तो फिर खिलाना तो पड़ेगा। पहले भगवान राम को परोसा, फिर मैया सीता और लक्ष्मण जी महाराज तीनों को रोटी दिया और बचा कुचा फिर से उसके लिए 2 ही रोटी बच गई। अब जैसे ही 2 रोटी बच गए, विचार करता चलो जैसी प्रभु की इच्छा। अब आज भरपेट फिर से उसका नहीं हुआ, फिर से 2 ही रोटी खा करके आया और फिर से वही माला जाप करते करते फिर एक पक्ष निकल गया। अगली एकादशी फिर आई,
अगली एकादशी आई और गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी मैं भगवान को बुलाता हूँ, मैं भोग लगाने के लिए। जैसे पहले तो भगवान को बुलाया तो मैया सीता संग में आई, अब वो 3-3 लोग आते हैं, आप मेरे को राशन बढ़ा करके देना। अब गुरुजी विचार करने लगे, अब मान रहा हूँ ये भूखड़ आदमी है, ये इसको भूख ज्यादा लगती है, 2 व्यक्ति का खाए ठीक है, 3 व्यक्ति का खाए, ये 4-4 लोगों का अकेले कैसे खा रहा है। अब विचार करने लगे, चलो कोई बात नहीं, मांग रहा है दे देते हैं अपने लिए और राम लक्ष्मण सीता तीनों के लिए। 4 लोगों का राशन लेकर के फिर से सरयू किनारे बैठ गया और फिर से वो बेलने लगा रोटी, सुंदर सी रोटी बनाया, सुंदर सा पकवान बनाया। और जैसे बनाया है अब जाकर के फिर से भगवान से पुकारता, राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण के संग तुम आ जाए। राजा राम आइए, सीता राम आए, मेरे भोग संग लाइए। आज जैसे पुकारने लगा कि हे राजा रामचंद्र भगवान आइए, आकर के मेरे भोग को ग्रहण कीजिए, सीता राम आइए, लक्ष्मण के संग में आइए। जैसे ही सबको पुकारता कि आकर के मेरा भोग को स्वीकार करो। आज देखते हैं भगवान राम सामने प्रकट हो गए, मैया सीता प्रकट हो गई, लक्ष्मण जी महाराज प्रकट हो गए, साथ ही साथ पीछे हनुमान जी महाराज भी चले आए। अब जैसे ही इन सबको देखा फिर से भयभीत होने लगा, बुलाया 3 को हूं, बुलाया 3 को हूं, आया फिर 1 व्यक्ति है, अब फिर 4 हो गए। अब फिर से विचार करता, आज 2 रोटी अधिक बनाया था कि कोई आ न जाए। अब सामने हनुमान जी महाराज आ गए, हनुमान जी अब अपना प्रसाद दिव्य पा लिया। अब जैसे हनुमान जी महाराज का ये लीला हुई, सब प्रसाद, अब बची फिर से 2 रोटी। अब विचार करता, बुलाता 2 को हूं, 3 आते हैं, 3 को बुलाता हूं, 4 आते हैं। अब अगली बार विचार करूंगा, 1 बढ़ाकर मैं भी बनाऊंगा। अब आज फिर से आधे पेट भोजन करके वो चला गया। जैसे गया, अगली एकादशी आई, गुरु जी से कहना, महाराज आज राशन और अधिक देना। अब गुरुजी के मन में भी शंका आ गया, कहीं ये राशन लेके बेच तो नहीं दे रहा है, यहां से अन्न लेकर के कहीं बेच तो नहीं दे रहा है। अब कहने लगे चलो आज राशन देता हूं और जाकर के इनकी परीक्षा लूंगा। जैसे ही राशन दिए, पूजन की कोई विधि नहीं देखते, वो केवल और केवल ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस प्याला बोले जग से है तो निराला, तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, तेरे दर पे जो भी आता। बड़ा निश्चित रूप से दुल्हा अत्यंत सुंदर होगा। जैसे विचार करते और पीछे जाने लगे, इंद्र वरुण और कुबेर सभी बराती में जा रहे हैं। आगे जाकर देखते हैं तो भगवान विष्णु भगवान जगत के सुंदर इतने सुंदर हैं और वो आए हैं। सभी सोचने लगे निश्चित रूप से यही दूल्हा होगा, इसके अलावा और कोई नहीं, ये इतना सुंदर है, यही दूल्हा है। अब जैसे विष्णु भगवान कहने लगे दूल्हा मैं नहीं हूं, दूल्हा पीछे है, फिर से उत्साह छा गया, नाचने लगे पूरे गांव वाले। अरे इतना सुंदर दूल्हा ढूंढे हैं, मैया पार्वती के लिए पूरी प्रसन्नता छा गए, उत्साह छा गया। जैसे उत्साह छाया, अब जैसे ही सब छोड़ करके जाने लगे, सब छोड़ करके जा गए। इधर जैसे नंदी में बैठे शिव शंकर भगवान पीछे छूट गए, सब आगे भग गए। अब नंदी कहने लगे महाराज सब हमको छोड़कर चले गए। फिर शिव भगवान पूछने लगे हमारे कहाँ हैं? नंदी कहने लगे हमारे लोगों को तो निमंत्रण नहीं दिए। तो बाबा कहने लगे हमारे अपनों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, एक बार जय घोष करो। जैसे नंदी महाराज पुकारने लगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
हर हर महादेव। जैसे पुकारने लगे हर हर महादेव, आज पूरे भूत प्रेत मणि मिसान पिशाच गांधर्व सब आज आकर के वहां झूमने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव का जैसे घोष करने लगे। आज पूरे नगर में आज डरने लगे। वो सुंदर से दिव्य बराती लेकर के शिवशंकर भगवान आए हैं। आइए आप और हम सब भी भगवान शिवशंकर की उस दिव्य बारात में। अब ये बताइए कौन कौन बारात में झूमना चाहेंगे? हाँ, एक प्रश्न आपसे पूछ लूं, कौन कौन मैया पार्वती के तरफ से हैं? मैया पार्वती के तरफ से कौन कौन हो, उठाइए